नमस्कार। क्या राज्य सरकारें कोरोना से जुड़े आंकड़ों को छिपा रही हैं? ऐसा आरोप उनके प्रतिद्वंदी राजनीतिक दल उन पर लगा रहे हैं। इस तरह के आरोप पहले पश्चिम बंगाल सरकार पर भी लगे हैं और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ भी बीजेपी के नेताओं ने ये आरोप लगाए हैं कि यहां पर कोरोना संक्रमण से जो डेथ है और जो इन्फेक्शन है उसके आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। और अब जो ताजा आरोप लगाए हैं वो महाराष्ट्र कांग्रेस की ओर से लगाए गए हैं और महाराष्ट्र कांग्रेस का यह कहना है कि गुजरात की विजय रूपाणी सरकार यानी कि गुजरात की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आंकड़ों को दबा रही है। गुजरात सरकार महाराष्ट्र कांग्रेस का कहना है कि गुजरात के अंदर ना तो पर्याप्त संख्या में टेस्ट हो रहे हैं और ना ही वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com और आपसे अपील है कि आप स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करें और डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर जाकर आप हमें आर्थिक भुगतान कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं कि राज्य सरकारों पर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि क्या वो कोरोना के आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ कर रही हैं, क्या वो कोरोना के सही आंकड़ों को सामने नहीं आने दे रही हैं। ये बहस एक बार फिर इसलिए शुरू हुई है क्योंकि महाराष्ट्र कांग्रेस की ओर से ये कहा गया है कि गुजरात के अंदर आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, गुजरात के सही आंकड़े सामने नहीं आने दिए जा रहे हैं। कुछ महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि न तो गुजरात में पर्याप्त टेस्टिंग हो पा रही है और न ही वहां की राज्य सरकार वहां के हेल्थ सिस्टम को बेहतर कर पा रही है। उन्होंने सचिन सावंत ने कहा है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो बीजेपी सरकार है वो सरकार उन सरकारों ने भी कोरोना वायरस के सामने सरेंडर कर दिया है। अब महाराष्ट्र कांग्रेस का ये बयान क्यों आया? महाराष्ट्र कांग्रेस का ये बयान इसलिए आया है क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जो एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की सरकार है उस पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है कि वो कोरोना के इन्फेक्शन से ढंग से नहीं निपट पा रही है। ये बात सच है कि देश में सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र के अंदर हैं और हालात महाराष्ट्र में खराब है। लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस का यह कहना है क्योंकि महाराष्ट्र बहुत कंजेशन वाला इलाका है, बहुत ही घनी आबादी वाला इलाका है और ऐसे में जो कोरोना का इन्फेक्शन होता है वो ज़्यादा फैलने की संभावना होती है। कोरोना का इन्फेक्शन ज़्यादा ऐसी जगहों में फैलता है। बहुत सारी झोपड़पट्टियाँ महाराष्ट्र के अंदर हैं और जैसे धारावी है और दूसरी जगह है वहाँ पर कोरोना का इन्फेक्शन फैलता है और ये भी एक कारण है कि महाराष्ट्र में मामले ज़्यादा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस और तमाम नेता वहां के राज्यपाल से लगातार इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए क्योंकि ये महाराष्ट्र की सरकार कोरोना संकट से निपट पाने में असफल रही है। तो महाराष्ट्र बीजेपी की लीडरशिप ने, महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं ने जब पूरा अभियान चलाया और जब इस तरह की खबरें आई कि कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी के बीच में भी जो समझदारी है वो बहुत बेहतर नहीं है, तो सवाल वहां की सरकार की स्थिरता को लेकर उठे हैं और इस बारे में आज उद्धव ठाकरे अपने सहयोगी दलों एनसीपी और कांग्रेस के साथ बैठक भी कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल वही है, मेरा सवाल ये है कि क्या राज्य सरकारें इस तरह आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ कर रही हैं? क्योंकि दिल्ली में बीजेपी के नेता केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाते हैं, पश्चिम बंगाल सरकार पर आरोप लगता है और अभी जैसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो बाहरी प्रदेशों से, मुंबई से, दिल्ली से आने वाले और दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोग हैं, प्रवासी श्रमिक हैं, उनमें बहुत बड़ी संख्या कोरोना संक्रमितों की है। तो इस हिसाब से माना यह जाना चाहिए कि संक्रमण का आंकड़ा बहुत ज्यादा है और जितना आंकड़ा हम देख पा रहे हैं वो उतना आंकड़ा नहीं है। तो क्या राज्य सरकारें सही आंकड़े को सामने नहीं आने दे रही है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल को लेकर कहा यह जा सकता है कि कि इस महामारी को छुपाने से या इसके आंकड़ों को छुपाने से, इसके इन्फेक्शन के आंकड़ों को, इसकी डेथ के आंकड़ों को छुपाने से किसी को कोई फायदा नहीं होगा। राज्य सरकारों को बेहद जिम्मेदारी लेते हुए हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए, लोगों की टेस्टिंग
जितनी उनकी क्षमता है ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। होम क्वारंटीन जो लोग बाहर से आए हैं उनको करना चाहिए और उसका सख्ती से पालन करवाना चाहिए। लॉकडाउन को लेकर जो रियायतें हैं, जो बंदिशें हैं, उनका सख्ती से पालन करवाना चाहिए। लेकिन जब इस तरह के आरोप कोई राजनीतिक दल अपनी विपक्षी जो प्रतिद्वंदी दल की सरकारें हैं उन पर लगाएंगे तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठेगा कि क्या वहां पर राज्य में ऐसा हो रहा है। क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि गुजरात में वहां की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर गुजरात हाईकोर्ट तीखी टिप्पणियां कर चुका है। गुजरात हाईकोर्ट इस बात को साफ कह चुका है कि गुजरात के जो सिविक अस्पताल हैं, जो ये सरकारी अस्पताल हैं, उनकी स्थिति जो है वो काल कोठरी से बदतर है। तो इन हालात में महाराष्ट्र कांग्रेस के जो आरोप हैं कि वहां पर टेस्टिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, वहां पर आंकड़ों को दबाया जा रहा है, तो इस तरह के आंकड़ों की सच्चाई भी सामने आनी चाहिए। और किसी भी राज्य में अगर इस तरह का कोई इस तरह के मामले आते हैं, इस तरह की बातें सामने आती हैं कि वहां डेटा को, वहां आंकड़ों को दबाया जा रहा है, तो उसके लिए भारत सरकार को भी सही कदम उठाने चाहिए। और जो रेगुलेटरी बॉडी है, जो चिकित्सा से जुड़ी हुई रेगुलेटरी बॉडीज है, उनको भी इस बारे में कदम उठाना चाहिए कि क्योंकि कोरोना संक्रमितों के आंकड़े को छुपाकर किसी को कुछ नहीं मिलेगा। संक्रमितों का, मौत होने वालों का आंकड़ा पूरा सामने आना चाहिए, उनका प्रॉपर इलाज होना चाहिए और तब जाकर जब वो सारे लोग स्वस्थ होकर सामने आएंगे तभी ये वायरस का खात्मा संभव होगा। वरना ये जो संक्रमित लोग हैं वो इसे छुपाएंगे, अगर वो ठीक भी हो जाएंगे, अगर वो नहीं बताएंगे तो इससे एक तरह का बहुत खराब माहौल बनेगा। तो सरकारें आंकड़ों को सामने लाएं, लोग सामने आए, टेस्ट करवाएं, टेस्टिंग करवाएं, अपनी चेकअप करवाएं, क्वारंटीन करें, पूरा इलाज करवाएं और उसके बाद, क्योंकि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती, इन सारे कदमों को, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, रियायतों जो बंदिशें उनका पालन करना, इन सब चीजों को करना जरूरी है। महाराष्ट्र कांग्रेस के इस आरोप के बाद एक बार फिर से महाराष्ट्र के अंदर सियासत गर्मा गई। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमें फॉलो करें और हमारे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।